क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी गहरे कुएं में पत्थर फेंकते हैं तो आवाज नीचे से आती है, लेकिन क्या हो अगर वो आवाज पत्थर के गिरने की नहीं बल्कि किसी के फुसफुसाने की हो। गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं की कोई गहराई नहीं है। लोग उसे अंधा कुआं कहते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो कुआं अंधा नहीं है, बल्कि वो आपको देख रहा है। वो आपके उन राजों को जानता है जो आपने खुद से भी छुपा रखे हैं। और एक बार अगर उसने आपको पुकार लिया तो आप चाहकर भी अपने कदम नहीं रोक पाएंगे। आज की कहानी सूरज और उसके भाई रवि की है। एक ऐसी गलती जिसने एक सोए हुए शैतान को जगा दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आप अंधेरे में अकेले जाने से डरेंगे। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काला पत्थर की। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां बरगद के घने पेड्डर सूरज की रोशनी तक को रोक देते हैं, वहां मौजूद है वो प्राचीन कुआं। वो सालों से सूखा पड़ा था है, या शायद उसे सुखा दिया गया था ताकि उसके अंदर की चीज बाहर ना आ सके। 12 साल का सूरज चुलबुला, जिज्ञासु और निडर था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। और दूसरी तरफ था उसका बद्धा भाई रवि। रवि शहर में पढ़ाई करता था, लॉजिक पर यकीन करता था और इन सब भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। एक तपती दोपहर सूरज और रवि उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। सूरज के हाथ में एक पुराना घिसा हुआ चांदी का सिक्का था। उसने मजाक में कहा, भैया, कहते हैं इस कुएं में सिक्का डालो तो मन्नत पूरी होती है। रवि हंसा और बोला, सूरज, ये सब अंधविश्वास है। ये कुआं सिर्फ एक कचरे का डिब्बा है और कुछ नहीं। फेंक कर देख ले, सिर्फ सन्नाटा सुनाई देगा। सूरज ने मुस्कुराते हुए वो सिक्का कुएं के अंधेरे में उछाल दिया, लेकिन सिक्के के गिरने की छपाक या टप की आवाज नहीं आई। आई तो सिर्फ एक धीमी सी हंसी। सूरज कुएं की मुंडेर पर झुक गया। अंधेरा इतना घना था कि जैसे नीचे कोई काली चादर बिछी हो। अचानक कुएं के अंदर से कुछ उछलकर बाहर आया और सूरज के पैरों के पास आकर गिरा। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसका सिक्का नहीं था, वो एक कंचा था, एक लाल रंग का कंचा। सूरज का गला सूख गया। उसने थरथराते हुए कहा, भैया, ये तो वही कंचा है जो 5 साल पहले खो गया था। मेरा पसंदीदा कंचा। ये कुएं के पास कैसे आया? रवि ने उसे झड़क दिया, अरे, कहीं मिट्टी में दबा होगा, तेरे पैर से लगकर बाहर आ गया होगा। चल घर चल, धूप चढ़ रही है। लेकिन उस रात सूरज सो नहीं सका। उसे अपने कमरे की खिड़की से वही कुआं दिखाई दे रहा था। और तभी उसे सुनाई दी एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो कुएं से नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। वो आवाज कह रही थी, सूरज, मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा है। अगले दिन सूरज फिर वहां गया। इस बार वो अकेला था। उसने कुएं में अपनी एक पुरानी गड्ढी फेंक दी। 2 सेकंड बाद कुएं से वापस कुछ बाहर आया। इस बार वो एक पुरानी फटी हुई फोटो थी, सूरज के बचपन की फोटो, जो उसकी मां के देहांत के बाद गायब हो गई थी। सूरज का डर अब लालच और कौतूहल में बदल रहा था। कुआं उसे वो चीजें दे रहा था जो उसने खो दी थी, लेकिन हर चीज के साथ कुएं से निकलने वाली ठंडक बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन सूरज ने एक पत्थर फेंका। बदले में कुएं ने जो फेंका उसे देखकर सूरज की चीख निकल गई। वो उसकी पालतू बिल्ली का पट्टा था, जो 2 हफ्ते पहले अचानक गायब हो गई थी। पट्टे पर खून के ताजा धब्बे थे। तभी पीछे से रवि की आवाज आई, ये क्या कर रहे हो सूरज? रवि ने जब वो पट्टा देखा तो उसका लॉजिक भी डगमगाने लगा। उसने कुएं के अंदर झांका और जोर से चिल्लाया, कौन है नीचे? बाहर आओ। जवाब में कुएं की गहराई से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जो बिल्कुल रवि जैसी ही थी। कौन है नीचे? बाहर आओ। रवि पीछे हट गया। उसे समझ आ गया था कि यह कोई गूंज नहीं थी, वो कुआं उनकी नकल कर रहा था। वो उन्हें चिढ़ा रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहमत चाचा ने उन्हें चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया था कि उस कुएं में एक जिन्न कैद है, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने अपनी जान देकर वहां बांधा था। वो जिन्न खुद बाहर नहीं आ सकता जब तक कि कोई अपनी मर्जी से उसे कुछ साझा न करे। रहमत चाचा ने कहा था, वो कुआं तुम्हारी यादें लौटाता है ताकि वो तुम्हारा मन जीत सके, और जैसे ही तुम उसकी गहराई के करीब जाओगे वो तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। उस रात
रवि को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि सूरज कुएं की मुंडेर पर खड़ा है और नीचे कूदने ही वाला है। रवि की आंख खुली। उसने देखा कि सूरज का बिस्तर खाली था। रवि बदहवास होकर कुएं की तरफ भागा। चांदनी रात में वो कुआं किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा लग रहा था। सूरज वहां खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वो कुएं से बात कर रहा था। सूरज बोल रहा था, तुम्हें वो पता है, तुम्हें पता है कि उस दिन मैंने चोरी की थी, तुम्हें पता है कि मैंने झूठ बोला था। कुआं उसके सबसे काले राज उगलवा रहा था और हर राज के साथ कुएं के अंदर से एक काला साया धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। वो साया सूरज की परछाई जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। रवि चिल्लाया, सूरज पीछे हटो। रवि ने द्वार कर सूरज को पकड़ लिया और पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन सूरज का शरीर पत्थर की तरह भारी हो चुका था। कुएं के अंदर से वो काला साया अब मुंडेर तक आ चुका था। उसके लंबे नुकीले हाथ रवि की गर्दन की तरफ बढ़े। तभी रवि को याद आया जो रहमत चाचा ने कहा था कि शैतान को उसकी अपनी ही दवा चखाओ। रवि ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला। वो आईना जो उसकी मां का था। उसने उस आईने को कुएं के साए के सामने कर दिया। जैसे ही उस साए ने अपनी खुद की परछाई आईने में देखी, एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी कि पैरों पर बैठे पक्षी मरकर गिरने लगे। रवि ने सूरज को झटके से पीछे खींचा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। एक जोरदार धमाका हुआ और कुएं की पुरानी मुंडेर ढह गई। पूरा कुआं मलबे से भर गया। सूरज और रवि बच तो गए, लेकिन सूरज फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी जब कभी वो किसी कुएं के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई उसे नीचे से पुकार रहा है। दोस्तों, काला पत्थर गांव का वो कुआं आज भी मलबे के नीचे दबा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि शांत रातों में आज भी वहां से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। शायद वो जिन्न अब भी वहां इंतजार कर रहा है, किसी और के सिक्के का, किसी और के राज का। आपके आसपास भी कोई ऐसा पुराना कुआं या अंधेरी जगह है? अगर है तो संभल कर, क्योंकि कुछ चीजें वापस नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह का सामना किया है। शुभ रात्रि। अगर आप सो पाएं तो